और श्याम बलराम दोनों भैया पीठ से पीठ जोड़ करके और जब बकते युद्ध स्थल में कूदते हैं तो याद रखना काई सी फट गई। सारे के सारे 8 भैया कंस के मार डाले और 9 भाई मर जाते हैं। तो 9 की पत्नियां आती हैं, रोती हैं। माई जब रोई तो भगवान ने उनको सांत्वना दिलाई। अंत में जाकर के मेरे बंधु देवकी और वसुदेव को कैसे छुड़ाया और नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाया और उग्रसेन से कहा नाना अब तुम राज करो मथुरा का। नाना ने कहा नहीं बेटा, अब तुम ये राज तुम ही कर लो, मथुरा का राजनंद लाल लीजिए। तो कन्हैया बोले ना 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 ना। अनप्रास अलंकार एक तो है और दूसरी बात यमक अलंकार है। एक तो नाना, नाना माने हम मना कर रहे, हम नहीं ले रहे। और एक नाना माने माताई के पिता, माता के पिता कह रहे ना 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 ना, हे नाना हम राज नहीं लेंगे क्योंकि हमें यदुकुल को श्राप लगा है कि यदुकुल किसी दूसरे के राज पर नहीं बैठ सकता। यादव हमेशा अपना राज अलग ही बनाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वे राज पर नहीं बैठे, उग्रसेन ने राज किया। इसके बाद क्या होता है कि मथुरा पर एक आपत्ति आई मगध राज से, कंस की ससुराल से। कंस की पत्नियां हैं। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश्य भरत ऋषवः। तो अस्ति प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां कंस की अपने मायके पहुंची। ये जरासंध की बेटियां थीं। मगध राज इनका मायका है और जरासंध से जाकर के इन्होंने रो रो करके अपनी सारी व्यथा सुनाई। जरासंध को क्रोध आ गया। जरासंध ने प्रतिज्ञा कर ली, हे कंसराज की विकल आत्मा, धीरज धर, खून चुकाऊंगा तो यादव लोगों के लहू से तेरा तर्पण करवाऊंगा। और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना सजाई और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान कन्हैया ने सोचा सबको मारो पर जरासंध को ना मारियो, बलराम को रोक दिया। सबको मार दिया, सब सैनिक मारे गए, पूरी सेना समाप्त हो गई, 23 अक्षौहिणी सेना, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। क्यों? कन्हैया बोले इसलिए छोड़ दिया कि जब तक इस जिंदा रहेगा तो बदला लेने का भाव उसके अंदर जगा रहेगा और बदला लेने के लिए ये दुनिया के इकट्ठे सारे पृथ्वी के राक्षसों को इकट्ठा करके और यहीं लाता रहेगा और हम यहीं बैठे बैठे सब समाप्त करते रहेंगे। तो जानते हो जरासंध ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार चढ़ाई की, 17 बार। और यहीं पर जरासंध से युद्ध करने के लिए जब भगवान सामने खड़े हुए थे तो भगवान के शरीर में कोई भी ताकत नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि तेज गोलोक धाम का जो आया था, कंस को मार करके गोलोक धाम का तेज जोश चला गया था। तब वहां पर मेरे बंधुओं भगवान ने विचार किया कि वे धरती पर भार तो बहुत है, ये भार कैसे हटाएं। तो भगवान ध्यान कर रहे थे। भागवत में श्लोक लिखा है, एवं ध्यायते गोविंदे आकाशात सूर्यवर्चसौ। ऐसे गोविंद ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से आकाशात सूर्यवर्चसौ, सूर्य के समान वर्चस्व वाले 2 रथ उतरते हैं और आकाशवाणी होती है, हे श्याम बलराम इन रथों पर चढ़ जाओ और इन राक्षसों का संहार करो। तो जिस रथ पर श्याम चढ़े हैं उस रथ पर शंख चक्र गदा पुष्पधारी 4 भुजाएं वाले भगवान विष्णु का रूप आ गया। और जिस रथ पर बलराम चढ़े हैं उस पर हल और मूसल उन्हें प्राप्त हुआ और मेरे बंधु जरासंध की सेना को उन्होंने समाप्त किया। 18वीं बार इधर कालयवन आता है और कालयवन को मरवाने के लिए भगवान आगरा भागे। आगरा से धौलागिर की ओर गए, धौलपुर की ओर। धौलपुर में धौलागिर की खोह में मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। उनके ऊपर चादर डाल करके और जैसे उनको जगाया उनकी आंखों से चिंगारी फूट पड़ी और कालयवन को जला करके राख करवा दिया। मुचकुंद को आशीर्वाद देकर भगवान वहां से आए और मथुरा में जैसे आए तो जरासंध ने 18वीं बार युद्ध कर दिया, चढ़ाई कर दी। तो बलराम बोले आज तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे इसे। कन्हैया बोले आज इससे लड़ना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले ये आगे लड़ाई में सेना अपनी ब्राह्मणों की बनाकर लाया है,
और हम आप इधर से अगर युद्ध करोगे, बाण मारोगे, तो उधर ब्राह्मण मारे जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों पर दया करने वाले भगवान आज युद्ध ही नहीं करते हैं। ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान ने युद्ध को छोड़ दिया, युद्ध छोड़ करके भाग खड़े हुए। आज भगवान का नया नाम मिला, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और जरासंध चारों तरफ से कंडे और लकड़ियां लगवाकर आग लगवा देता है और वहां से चला आता है। और भगवान छलांग लगा करके अग्नि के बाहर निकलते हैं और जाकर के मथुरा के सारे लोगों को पहले से द्वारका पहुंचाया। विश्वकर्मा के द्वारा द्वारका का निर्माण होता है और द्वारका 18 योजन लंबी और 12 योजन चौड़ी थी। उसका पुनर्निर्माण किया गया। इसे ककुस्थली नगरी कहते थे। ये ककुदमी ने बनाई थी। रेवत के पुत्र ककुदमी ने इसको निर्माण करवाया था और इसका नाम था ककुस्थली नगरी। और ककुस्थली नगरी का नाम ही द्वारका पड़ा। क्या नाम पड़ा? द्वारका। जब भगवान ने मेरे बंधु उस पर राज्य किया है तब द्वारका नाम पड़ा है। भगवान पहुंचे, सभी यादवों ने भगवान को राजा बना दिया। अब कन्हैया कनुआ न रहा, कृष्णा न रहा, अब कन्हैया महाराजाधीराज श्री द्वारकाधीश महाराज बन गए। बोले द्वारकाधीश महाराज की जय। द्वारकाधीश ने कुछ ही दिन राज कर पाया और कन्हैया के पास में मेरे बंधु कुंदनपुर से एक खत आया, एक पत्र आया। परीक्षित कहने लगे, ये महाराज खत किसने भेजा, किसने पत्र भेजा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये पत्र विदर्भ देश के राजा एक भीष्मक हैं। उनके 5 पुत्र हैं। राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान। पंच तस्य पुत्रा पंचा भवनो कन्यैका च वरानना। राजा ना भीष्मक नाम के राजा के 5 लड़का हैं। कौन कौन लड़का है? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली, ऐसे 5 लड़के हैं। और लड़की केवल एक है जिसका नाम है रुक्मिणी, जो नारद जी ने नाम रखा था। जब नारद जी ने नाम रखा था तभी राजा भीष्मक को यह भी बताया था कि द्वारका का राजा, द्वारकाधीश इसका पति होगा। नारद जी ने ये बताया था, लेकिन राजा भीष्मक भूल गए थे। और बड़े होने पर जब वो बेटी विवाह के योग होती है तो बेटी के विवाह के योग वर खोजने के लिए राजा अपने बड़े पुत्र रुक्मी से सलाह लेता है। और रुक्मी ने मेरे बंधुओं सलाह दी कि चंदेली का राजा शिशुपाल मेरी बहन के योग है, राजा है, राजकुमार है, इसलिए हम अपनी बहन का विवाह उसी के साथ करेंगे। समस्या ये थी कि चंदेली में रुक्मी स्वयं ब्याहा था। चंदेली में रुक्मी की ससुराल थी और जिस गांव में ससुराल हो उस गांव में अपनी बहन देना, बहन बेटी देना, ये धर्म के विपरीत है, खिलाफ है। तो रुक्मी को रोका गया। भीष्मक ने रोका, नहीं बेटा ऐसा ना करो। तो रुक्मी को बहुत बुरा लगा कि मैं इससे पहले पूछा और पूछने के बाद मेरी बात नहीं मानी जा रही। अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो सुनो, मेरे आगे किसी की ताकत नहीं है, मेरे आगे कोई चाल नहीं चल पाएगा। और अगर कोई चाल चलेगा तो बेमौत मारा जाएगा। रुक्मी मारने पर तैयार हो गया। रुक्मी ने कहा अब हम जहां चाहेंगे मेरी बहन का विवाह वहीं होगा। और रुक्मी ने नाऊ पंडित को बुला करके मेरे बंधुओं चंदेली के राजा शिशुपाल को टीका पहुंचा दिया और शिशुपाल विवाह के लिए तैयार हो गया। इधर जब खबर रुक्मिणी को लगती है, रुक्मिणी सोचती है कि मेरा विवाह मेरा भाई अपनी मर्जी के अनुसार अपने ससुराल में कर रहा है। तो रुक्मिणी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि नारद जी के बताए
वर के साथ रुक्मिणी अपना प्रेम संबंध कर चुकी है। रुक्मिणी भगवान कन्हैया को, द्वारकाधीश को दिल दे चुकी थी और वो बार बार कन्हैया से ही प्यार करती थी, कन्हैया के ही गुणगान करती थी। आज कन्हैया जब नहीं मिल पाएंगे ऐसा उसके मन में प्रतीत हुआ, कल्पना करने लगी और रुक्मिणी मेरे बंधु बिलख बिलख करके रोने लगी। ऐसे रोए रुक्मिणी और मुँह पे विपदा पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तेहारे। ऐसे रोए रुक्मिणी मुँह पे विपदा पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तेहारे। ऐसी आई घड़ी मुँह पे विपदा पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तेहारे। आई घड़ी मुँह पे विपदा पड़ी बंसी बारे, सामलिया। देखो क्या कहा, जो आए ना बंसी बारे, जो आए ना बंसी बारे, तो ये निकसत है प्राण हमारे, तो ये निकसत है प्राण हमारे। ठाड़े से गिर पड़ी पे विपदा पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तेहारे। सामलिया शरण हम तेहारे, सामलिया शरण हम तेहारे। आज मेरे बंधु खड़े होकर के रुक्मिणी पछाड़ खा के गिर पड़ती है और रोते रोते आज वहीं पर सो जाती है। जब सो गई तो भगवान कन्हैया ने, द्वारकाधीश भगवान ने उस रुक्मिणी को सपना दे दिया। अच्छा एक बात और कह दूं, आप लोग अगर सोते सोते किसी को याद करके सो जाएं और जिसको याद करके सोएंगे वो तो सपने में जरूर आते हैं। और आज भगवान को याद करके सोई रुक्मिणी तो सपने में भगवान आ गए। भगवान ने कहा देवी तू रो क्यों रही है, चिंता क्यों करती है, तू एक पत्र लिख कर तो भेज, बाद में हम सब देख लेंगे, हम सब बना लेंगे, तू केवल एक पत्र लिख करके भेज। कन्हैया ने कहा कि लड़की अगर पत्र लिख करके नहीं भेजेगी और कहीं हम जबरन जाकर उसे लेवा लाए तो भले ही लड़के की मन की इच्छा है लेकिन दुनिया वाले हमें दोषारोपण कर देंगे, इसलिए पहले लड़की अपनी तरफ से शुरुआत करे। वो लड़की अगर हमें पत्र लिखकर भेजेगी तो फिर हमने जानी। तो याद रखना सवेरा होता है और रुक्मिणी, एक ब्राह्मण देवता आते हैं दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए। रुक्मिणी उन ब्राह्मण देवता से विनय करती है और एकांत में जाकर के रुक्मिणी पत्र लिखती है। सुखदेव जी कहते, भागवत में लिखा है, रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्त पत्रकाम मुद्रा मुमुच्च कृष्णाय। ऐसा मुद्रा मुमुच्च कृष्णाय प्रेम चिन्ह मुदर्शयत। भागवत में लिखा है कि रुक्मिणी ने जब पत्र लिखा है तो उस पत्र में प्रेम चिन्ह का प्रतीक बना दिया। प्रेम चिन्ह का प्रतीक जानते हैं आप लोग?
नहीं जानते तो ना जानो, अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो और अच्छी बात है। प्रेम चिन्ह का प्रतीक होता पान जैसा पत्ता। पान जैसा पत्ता, दिल का निशान, तीर का भेदन, ये प्रेम चिन्ह है। और रुक्मिणी ने मेरे बंधुओं उस पत्र में लिखा है और चिन्ह बनाया है, ऐसा भागवत में लिखा है। और जानते हो भागवत में 7 श्लोक रुक्मिणी ने उस पत्र में लिखे, 7 श्लोक। इसीलिए 7 भावरें पड़ती हैं, 7 वचन मांगे जाते हैं, क्योंकि रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे हैं अपने पति के लिए, कन्हैया के लिए। रोए रोए चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लेखे रही, बिटिया लिखे रही। रुक्मिणी बिटिया लेके रही, ए जिया के मन में, हम या के मन में दुख है अपार। रोए रोए चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लेके रही। रो रो करके पत्र ब्राह्मण देवता को लिख कर दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा अगर ऐसी बात है, तुम्हारा भाई अपनी ससुराल में तुम्हारा संबंध कर रहा है, तो अब चिंता न करो, मैं जाऊंगा और द्वारकाधीश को ये पत्र देकर अवश्य आऊंगा। और ब्राह्मण देवता जाते हैं द्वारका, और द्वारकाधीश को मेरे बंधु वो पत्र सौंपाते हैं। द्वारकाधीश ने जैसे वो पत्र पढ़ा, द्वारकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया विचार करने लगे, जिस लड़की ने मुझे एक बार भी नहीं देखा हो, जिसने कभी देखा भी ना हो मुझे, वो लड़की हमें इतना चाहती है, इतना प्यार करती है मुझसे। तो ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता तुम चिंता न करो, मैं उस लड़की को जरूर लेकर आऊंगा, चलो। ब्राह्मण देवता के साथ में मेरे बंधु कुंदनपुर पहुंचते हैं। भगवान कुंदनपुर हमने विद्वानों के मुखारबिंद से सुना है, मनीषियों के मुखारबिंद से सुना है। कुंदनपुर कहाँ है? यही अब तो औरैया जिला में है? पहले इटावा में तो है, अब विधुना के पास में कुदरकोट नाम का जो गांव है, कुदरकोट, उसी को कभी कुंदनपुर कहा करते थे। विदर्भ देश यही है। धन्य है हम, आप सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की ससुराल है हमारे आपके जिला में, है ना? गौर करना मेरे बंधुओं, आज भगवान जब यहाँ आए हैं तो भागवत में लिखा है कि भीष्मक को जब पता चला कि भगवान आए हैं, द्वारकाधीश भगवान आए हैं, तो भीष्मक ने उनका स्वागत और सम्मान किया। भगवान ने पंडित जी से कही कि जाओ बिटिया से कह दो जाए कि मंदिर पे मिले। मंदिर की बात कही, और जैसे का मंदिर पे मिले तो भगवान मेरे बंधु मंदिर का इशारा करते हैं और लड़की मंदिर के लिए जाती है। मैया से बोली, माँ मैं मंदिर पर दुर्गा पूजन करने जा रही हूँ। तभी से विधान है, भावरन से पहले लड़की दुर्गा का पूजन करती है, देवी का पूजन करती है। और देवी का पूजन करने के लिए जब रुक्मिणी चढ़ी है तो रुक्मिणी के साथ में उनकी सहेलियां चलती हैं। अरे गिरजा पूजन को दरबार, अरे गिरजा पूजन को दरबार, रुक्मिणी रानी आई है। गिरजा पूजन को दरबार, रुक्मिणी रानी आई है। गिरजा पूजन को दरबार, रुक्मिणी रानी आई है।
सखी आगे चले कोई सखी पाछे चले, कोई सखी आगे चले कोई सखी पाछे चले, कोई सखी आगे चले कोई सखी पाछे चले। और कोई चले मधुरिया चाल, कोई चले मधुरिया चाल, रुक्मिन रानी आई है। गिरजा पूजन को दरबार रुक्मिणी रानी आई है। गिरजा पूजन को दरबार रुक्मिणी रानी आई है। कोई सखी धूप लहे कोई सखी दीप लहे, कोई सखी धूप लहे कोई सखी दीप लहे। और कोई जय कोई लहे फूलन को हार, कोई लहे आरती थार, रुक्मिन रानी आई है। कोई लहे आरती थार, रुक्मिणी रानी आई है। गिरजा पूजन को दरबार रुक्मिणी रानी आई है। गिरजा पूजन को दरबार रुक्मिणी रानी आई है। याद रखना मेरे बंधुओं, आज सब सहेलियन के साथ में गिरजा पूजन करवे को रुक्मिणी देवी पहुंच रही है। जय जय गिरबर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोर। मंदिर से आवाज आती है, बोले हे कन्या, तू अपने सोहर को देखना चाहती है तो बाहर मंदिर के निकल कर देख। आज मेरे बंधु मंदिर के बाहर पूजन करके जैसे ही मैया आई तो रुक्मिणी ने कन्हैया के रथ को देखा। आज सैनिकों ने रथ को जब घेर लिया तो भगवान ने अपनी मुस्कान भरी नजर तिरछी देखी तो सारे सैनिक हथियार डाल देते हैं और भगवान के रथ को आगे निकल जाने देते हैं। और भगवान ने रुक्मिणी को हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर रथ पर बैठाला और लेकर के चल पड़े। सहेलियों ने जाकर के मेरे बंधु जब अपने घर में जाकर के मैया को, रानी को, महारानी को सूचना दी तो वो सूचना रुक्मी ने सुन ली और रुक्मी ने मेरे बंधु सेना लगा दी और भगवान का रास्ता घेर लिया। और रास्ता घेर करके भगवान से युद्ध करने का निमंत्रण दे दिया। तो भगवान ने क्या किया, जितनी सेना थी सब सेना में मेरे बंधु आप समा गए। तो सैनिक आपस में एक दूसरे को देखें तो भगवान ही नजर आवे, तो सैनिक आपस में लड़के सारे समाप्त हो गए। इसके बाद में रुक्मी जाता है शिशुपाल, दंतवक्त आदि विदुरथ, काशीराज सबको लेवा कर आता है। शिशुपाल की भी सेना आती है। इधर बलराम को पता चलता है मथुरा में, तो बलदाऊ भी सेना लेकर के आ जाते हैं और बलदाऊ युद्ध करते हैं। और बलराम कहते हैं कन्हैया तू केवल लड़की के पास रहना, रुक्मिणी के पास रहना। और अकेले दाऊ ने मेरे बंधु है हर बढ़ा में और राक्षसन को खींचे और मूसर से ठोंक लगा में, बस एक ही मूसर में सबको काम तमाम कर दे में। याद रखना बंधुओं, वो युद्ध में जो दाऊ ने कमाल दिखाया वो किसी ने नहीं दिखाया। अकेले दाऊ ने सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया। इधर रुक्मी आता है और भगवान कन्हैया से शर्त करता है, कहता है हमारी शर्त तुमसे है, अगर हम तुम्हें हरा दें तो हमारी बहन तुम, और अगर तुम मुझे हरा दो तो मेरी बहन तुम ले जाना। तो भगवान ने ये शर्त स्वीकार कर ली। वो जैसे स्वीकार की तो रुक्मिणी आई और रुक्मिणी भगवान से बोली, हे नाथ, और कहीं तुम हार गए तो तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? मेरो भैया जबर तुम हल्के हो, पिया ठहर जाइयो, रुक जाओ, लड़ो नहीं, मेरा भाई तगड़ा है और तुम्हें हरा देगा। तो भगवान ने कि तुम्हें अभी मेरे भाई, अपने भाई की ताकत का केवल अंदाजा है, अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। भगवान युद्ध करते हैं और उस युद्ध में मेरे बंधु रुक्मी को पछाड़ देते हैं। रुक्मी नीचे गिर जाता है, भगवान उसकी छाती पर चढ़े और जैसे ही मारने को चलते हैं और जो मारने चले तो रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई और रुक्मिणी ने अपना आंचल पसार दिया और भगवान के सामने आंचल पसार कर अपने भैया के प्राणों की भीख मांगने लगी। रुक्मिणी कहने लगी, क्या बोली रुक्मिणी देखें आप,
हे नाथ भिकारिन मांग रही, हे नाथ भिकारिन मांग रही, भैया के प्राणों की भिक्षा। हे नाथ छोड़ दो भैया को, हे नाथ छोड़ दो भैया को, और पूरी कर दो मेरी इच्छा। हे नाथ छोड़ दो भैया को, हे नाथ छोड़ दो भैया को, पूरी कर दो मेरी इच्छा। हे नाथ छोड़ दो भैया को, पूरी कर दो मेरी इच्छा। हे नाथ छोड़ दो भैया को। हे नाथ मैं भीख मांग रही हूँ, पसार कर आंचल पसार के मेरे भैया के प्राणों की मुझे भिक्षा देता। तब भगवान के सामने बलराम आए, बलराम ने रोका, आखिर में सारो है, छोड़ दो, रिश्तेदारी जिन्हीं से निभाने हैं। तब भगवान ने रुक्मी को छोड़ा, लेकिन रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर अपनी बहन ना छुड़ा पाए तो हम अपने नगर में अपने गांव में मुंह नहीं दिखाएं। भगवान ने कहा हम छोड़ेंगे तो एक शर्त पर कि जाकि चांद में एक बार नहीं छोड़े। तो भगवान ने मेरे बंधु पूरी चांद घोट दई, मूछे मोड़ दई और घुट्टम घुट्ट करके तब इसे छोड़ा। तो रुक्मी गया अपने गांव में न जाकर के, कुदरकोट में न जाकर के, एक टीला पर खेरे पर उसने अपना बास बनाया और वहां धीरे 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 लोग जाने लगे, रहने लगे, रुकने लगे। अवनीश कुमार भैया, अवनीश कुमार ने तो बहुत अच्छा चित्र दिया और ऐसे मौके पर दिया कि जहां पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होने वाला है। आ जाइए परीक्षित जी महाराज। राधा कृष्ण का चित्र देने वाले अवनीश कुमार जी, मैं राधा कृष्ण से कामना करता हूं कि आपके यहां पर कृपा के भंडार भरे रहें और आपके यहां पर सुख समृद्धि की बरसात होती रहे। बोल वाक्य बिहारी लाल की जय हो। इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारका पहुंचे। वो द्वारका में पुरखा लोग बैठे थे, बूढ़े पुराने को, उग्रसेन, वसुदेव, सो वे बोले कि ये मोड़ा बहुत बिगड़ गए, न जाने किनकी मोड़ी भगाए ले आए। बोले इन्हें द्वारका में न घुसन दे, अगर ये घुसे तो ऐसो इन्हें मारो। भगवान बोले मर गए, दद्दई नाराज हो रहे हैं तो अब क्या करो। तो भगवान रुक्मिणी को लेकर वापस लौटे और जैसे ही वापस लौटे और इधर भीष्मक नाम के राजा को पता चला कि मेरी बेटी को द्वारकाधीश ले गए। तो भीष्मक नाम के राजा यहाँ पर कुंदनपुर के लोगों को लेकर के पहुंचते हैं। रास्ते में मेल हो गया, रास्ते में एक छेवकरिया को पेड़ खड़ो तू, भाई छेवकरिया के पेड़ को मंडप बनाओ और ब्रह्मा जी को बुला करके मेरे बंधुओं रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह आज यहाँ पर संपन्न कराया गया। रास्ते में हुआ है विवाह संपन्न, रास्ते में। तो परीक्षित जी आ जाएं और परीक्षित जी से हाँ पाए पुजवा दो, कन्यादान लेवा दो भगवान कन्हैया का। रुक्मिणी कृष्ण की भा मारे, सभी लोग बैठे बैठे गाएं। अरे रुक्मिणी कृष्ण की भा मारे परने लगी, रुक्मिणी कृष्ण की भा मारे परने लगी, कृष्ण की भा मारे परने लगी।
को गोबर मंगाओ सुरहन गऊ को गोबर मंगाओ सुरहन गऊ को गोबर मंगाओ गोबर से चौक लिपाओ गोबर से चौक लिपाओ गोबर से चौक लिपाओ पूजे हरदी और चावल जय हो पूजे हरदी और चावल बनने लगी पूजे हरदी और चावल बनने लगी रुक्मन के सैन की भावर बनने लगी रुक्मन के सैन की भावर बनने लगी छोटे छोटे बच्चे दूर रहे। अब तुम लोग पाए पूज में लाए नहीं हो। राजा परीक्षित ने करो करो तुम करो। अब इन्हें परीक्षित को कर लेने दो। कन्यादान भीष्म के कर रहे 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 भर भर थार मोतियन धर रहे भर भर थार मोतियन धर रहे मोहरन कर रहे न्योछावर मोहरन कर रहे न्योछावर बरने लगे मोहरन कर रहे न्योछावर बरने लगे रुक्मन कृष्ण की भावर बरने लगे रुक्मन कृष्ण की भावर बरने लगी रुक्मन कृष्ण की भावर बरने लगे जब रुक्मिन की मांग भराई 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 अब तो बिटिया हो गई पराई अब तो बिटिया होई पराई अब तो बिटिया हो गई पराई अब तो बिटिया हो गई पराई रोए रहे भीष्म के रावर भरने लगी रो में भीष्म के रावर भरने लगी रुक्मन कृष्ण की भावर भरने लगी रुक्मन कृष्ण की भावर भरने लगी रुक्मन कृष्ण की भावर भरने लगी रुक्मन कृष्ण की भावर। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की बोलिए द्वारकाधीश भगवान की आज रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह यहाँ पर संपन्न होता है। बंधुओं यहाँ पर माताएं कुंदनपुर की हैं। उन कुंदनपुर की माताओं बहनों ने यहाँ पर गारी राग बहुत सुनाया, लेकिन इसको समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर रुक्मिणी की विदाई करवा करके जब लेकर चले हैं, राजा भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। बेटी की जब विदाई होती है तो कौन ऐसा पिता होगा जिसकी आंखों से आंसू ना आ जाए। याद रखना मेरे बंधुओं, सारे जीवन भर बेटी तुम्हारा साथ देती है। विवाह हो जाने के बाद भी
बेटी जितना पिता को चाहती है इतना माँ को नहीं चाहती है, जितना पिता को चाहती है। तो आज राजा भीष्म की आंखों में आंसू आए और विदा करके मेरे बंधुओं वापस कुंदनपुर आ गए। अब सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के एक विवाह नहीं, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं। दूसरा विवाह इनका जामवती के साथ हुआ। एक सत्राजित नाम के यादव हैं जिन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की और सूर्य भगवान से इन्होंने एक सिमंतक मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि को जब धारण करते थे तो दूसरे सूर्य के समान चमकते थे। वही मणि धारण करके जब सभा में पहुंचते हैं, द्वारकाधीश की सभा में, तो वहां के लोगों ने चर्चा कर दी कि ये मणि तुम्हें शोभा नहीं देती है, ये मणि भगवान को शोभा देती है। अब भगवान वहां पर चुप रहे तो मौनम सम्मति के कारण उसने सोचा कि भगवान चाहते ना हो तो वो भक्त करके मणि ला करके उस घर में रख देता है। और उसका छोटा भाई प्रसेनजित, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके जब वन में शिकार खेलने जाता है तो वहां पर एक शेर, एक सिंह उसे मार डालता है और मणि छीन लेता है। और जामवंत ने उस सिंह को मारा और मणि छीन ली और अपने गुफा में जाकर के जामवंत ने पलना में उसे बांध दिया। अब चर्चा पूरी मथुरा द्वारका में हो गई, पूरी द्वारका में चर्चा हो गई कि ये मणि कृष्ण ने सत्राजित के भाई को मारकर वो मणि छीन ली। भगवान कन्हैया को दोष लग गया। गौर करना, ये दोष क्यों लगता है? तो बताया गया है कि भादों के महीना में शुक्ल पक्ष में जो चौथ पड़ती है, जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी, पत्थर चौथ जिसे कहते हैं, उस दिन जो चंद्रमा देख लेता है उसे झूठा दोष जरूर लगता है। और अगर कोई चंद्रमा देखता है तो उस झूठे दोष से बचना है तो यही कथा को सुन लेवे तो उसका दोष दूर हो जाता है। भगवान को भी मेरे बंधुओं स्कंद पुराण में लेख मिलता है कि भगवान ने भी गणेश चतुर्थी के दर्शन किए थे कृष्ण ने, इसलिए उनको झूठा दोष लगा। भगवान जाते हैं और उस मणि की खोज करके लाते हैं और जामवंत से युद्ध करके जामवंत की इच्छा पूर्ण करते हैं। ये जामवंत वही है जो रामावतार में मेरे बंधुओं राम की सहायता कर रहे थे। आज इन्होंने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली, क्योंकि रामावतार में इन्होंने युद्ध की इच्छा इनकी पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो भगवान ने कहा था हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर करेंगे। तो वही भगवान राम जब कृष्ण बनकर आए और आज उनसे स्वयं युद्ध करके आज उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया, छका दिया युद्ध करके। जामवंत प्रसन्न हुए, जामवंत ने अपनी मणि दे दी और अपनी बेटी जामवती दे दी। तो दूसरी पत्नी भगवान की जामवती बनी। अच्छा, तीसरी पत्नी वही बनी जिनकी मणि ले गए थे। मणि किसकी थी? सत्राजित की। सत्राजित की बेटी है सत्यभामा। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। अच्छा, चौथा विवाह, एक दिन भगवान हस्तिनापुर में गए, पांडवों के साथ टहल रहे थे, अर्जुन के साथ गए, निकल गए घूमते घूमते जमुना नदी में एक लड़की खड़ी तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ पूछ कर आओ ये क्या चाहती है। तो जैसे अर्जुन ने जाकर पूछा तो उस लड़की ने कहा कि हम द्वारकाधीश को अपना पति बनाना चाहते हैं। तो द्वारकाधीश भगवान ने जाकर के चौथा विवाह कालिंद्री के साथ किया, इसलिए जमुना का एक नाम है कालिंद्री। तो कालिंद्री स्वयं मेरे बंधुओं जमुना मैया, जमुना महारानी कालिंद्री बनकर भगवान की पत्नी बनी। ये चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। सातवां विवाह सत्या के साथ हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ऐसे ये भगवान की 8 पटरानियां बनी। परीक्षित बोले महाराज हमने तो सुना है भगवान की 16,108 थी। बोले हाँ। बोले एक भौमासुर नाम का राक्षस और है और वो राक्षस 20,000 कन्याओं के साथ एक मंडप के नीचे विवाह करना चाहता था, लेकिन उसने 16,100 लड़कियों का हरण कर रखा था और अपने राजभवन में उन 16,100 लड़कियों को कैद कर रखा है। लेकिन एक दिन भौमासुर ने देव माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र छीन लिया। तो ये खबर देवताओं की देवर्षि नारद भगवान कन्हैया के पास लाए। तो भगवान कन्हैया सत्यभामा को लेकर जाते हैं और भौमासुर का वध करते हैं और भौमासुर को मारकर और 16,100 कन्याओं को आजाद कर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 16,000 के संग ब्याह काय करो, तो भगवान ने नहीं करो। भगवान ने तो उन लड़कियों को आजाद कर दिया था। कन्हैया बोले अब तुम आजाद हो, अपने अपने माँ बाप के घर जाओ। तो वे लड़कियां बोली कि हे भगवान
कोई लड़की कितनी भी पवित्र हो, हम जानते हैं भौमासुर ने मुझे शरीर से टच तक नहीं किया, मेरा हरण कर लाया, लेकिन मुझे बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र रखा, मेरे ऊपर गलत दृष्टि तक नहीं डाली। लेकिन दुनिया वाले क्या मानेंगे? कोई भी लड़की एक रात के लिए गायब हो जाए तो दुनिया वालों को कितनी भी सफाई दो, कोई मानने वाला नहीं है। वे कन्याएं कहने लगी है भगवान, हम कहीं की नहीं रहेंगी, जिनसे मेरा विवाह होगा वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और जो सुनेगा कि इस लड़की का एक बार हरण हो चुका है तो कोई मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होगा, मेरे माँ बाप मुझे पवित्र नहीं मानेंगे, दुनिया वालों की नजरों में हम गिर चुकी हैं। इसलिए है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी शरण में आ जाऊं, मुझे आप शरण दे दें। तब भगवान प्रसन्न होकर के बोले चिंता न करो, तो मेरी पत्नी बन जाओ। तब भगवान के सब लड़कियों ने 16,100 कन्याओं ने लड़कियों को माला दी गई और माला लेकर भगवान के गले में डाल दी गई। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। विवाह संपन्न कराने के बाद राजस्व यज्ञ में मेरे बंधु अग्र पूजा के द्वारा शिशुपाल ने विरोध किया तो शिशुपाल को मारा, और शिशुपाल जब मारा गया तो उसका विरोध किया दंतवक्त ने। ये सगी मौसी का लड़का है और भगवान की सगी बुआ का लड़का है। भगवान ने दंतवक्त को भी मारा। काशीराज विदुरथ पौंड्रक वासुदेव आदि दुष्ट राजाओं को मारा। और ये मारने वाली कथाएं, मारने वाली लीलाएं जब भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई तो सुखदेव परीक्षित कांपने लगे। परीक्षित बोले भगवान आपने ये सब कथाएं सुनाई, लेकिन अब कोई ऐसी कथा सुना दो भगवान की जो भक्त वत्सलता की कथा हो, जो भगवान ने किसी भक्त पर अपना वात्सल्य प्रदर्शित किया हो, प्रेम प्रदर्शित किया हो। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुदामा का चरित्र सुनाया। सुदामा भागवत में नाम नहीं है सुदामा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कन्हैया का एक मित्र है। भागवत करी कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमा। जो ब्राह्मण है जिसका धन केवल ब्रह्म है, ब्रह्म वित्तमा, वित्त माने धन, जिसका धन केवल परमात्मा है। जितेंद्रिय प्रशांतात्मा धन है। एक घर में भीख मांगता है, अगर पूर्ति नहीं हो रही तो दूसरे घर में मांगता है, पूर्ति नहीं भई तो तीसरे घर में मांगता है, और 3 घर के अलावा अगर पूर्ति नहीं भई तो भूखा रह जाता है, लेकिन चौथे घर में भिक्षा लेने नहीं जाता। ऐसा शांत आत्मा है। भगवान की मित्रता मेरे बंधुओं जब सुदामा से हुई है तो सुदामा के पैर में कांटा लग गया था, और भगवान ने उनका कांटा अपने मुख से निकाल दिया था। तो भगवान ने सुदामा से कहा कि भैया तुम्हारा दर्द शांत हो गया? तब सुदामा बोले करी कृपा मम दीन पर, कहा दऊं आशीष। तब भगवान बोले तुम ब्राह्मण कुमार हो तो एक काम करो कि जा पग में कांटो लगो, सोई धरो मम शीश। जिस पैर में कांटा चुभा है वही पैर मेरे शीश पर रख दो। तो सुदामा ने कहा नहीं भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो आपको अपना मित्र बनाएंगे, हम तो तुमसे मित्रता करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा भैया मित्रता करना तो सरल है पर मित्रता निभाना कठिन है। कन्हैया कहने लगे ऐ मेरे दोस्तों गर मोहब्बत करो तो बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन। ये सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, तुम हमें जान लो, तुम हमें जान लो, जान पहचान
पहचान लो, जान दिल जान लो, बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन, ये सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, ये सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, ये सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं। भगवान ने पहले ही कहा भैया मित्रता करना है तो फिर निभाना भी पड़ेगा। सुदामा ने कहा अवश्य क्यों नहीं, लेकिन याद रखना एक बात हम आपको और बता दें, तुम क्या सोच रहे हो कि सुदामा ने मित्रता निभाई नहीं है? गुरु माता ने चना दिए, सुदामा ने अकेले चबा लिए। लोग कहते हैं कि सुदामा ने भगवान के साथ मित्रता नहीं निभाई, दगा कर दिया, लेकिन नहीं, सुदामा ने मित्रता पूरी निभाई। हम आपको एक यही बात बताएंगे, सुदामा चरित आप लोगों ने सबने सुना है, लेकिन हम वो बात बताना चाहते हैं जो शायद ही आपने सुनी हो। सुदामा को जब गुरु माता ने जो चने दिए थे, वे चना सुदामा के मोहल्ले में पड़ोस में रहने वाली एक डोकरी के थे। एक डोकरी बेचारी 6 दिन से भूखी और भीख मांगती थी, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। 6वें दिन शाम को किसी ने उसे चना दे दिए, और 4 मुट्ठी जब चने दे दिए तो वे चने वो लेकर घर में आई। तो उस डोकरी ने सोचा कि 6 दिन तो पूरे हो ही गए, अब ऐसा करते हैं आज और ना खाएं, कल सवेरे स्नान करके भगवान को भोग लगा के ये चना खाएंगे। लेकिन वो रात में चना लाल कपड़े में मेरे बंधु बंधे थे, और लाल कपड़े में बांध के वह चना की पोटली वहीं पास में झोपड़ी में रख के सो गई। और रात में चोर ने चोरी कर ली। एक चोर आया और वो पोटली चुरा ले गया, और सिपाहियों ने उसका पीछा किया, और पीछा किया तो वो भागता 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 उज्जैन नगरी में सांदीपन गुरु के यहाँ पर मेरे बंधु, जहां पर कृष्ण और बलराम विद्या अध्ययन करने गए थे, उन्हीं गुरु माता के यहाँ पर पोटली चना की फेंक कर और वो चोर भाग गया। अब पोटली वो माता के पास पहुंच गई आश्रम में। इधर सवेरा होता है, बुढ़िया जैसी जागती है। सुदामा अपने घर में था और पड़ोसिन थी बुढ़िया, और बुढ़िया पड़ोसिन ने जब श्राप दिया कि हे भगवान, मेरे चना की पोटली लाल कपड़े में चना बंधे थे और न जाने कौन चोर ले गया, मैं श्राप देती हूँ कि हे भगवान, जो कोई भी चना खाए सो दरिद्र हो जाए, वो गरीब हो जाए। सुदामा ने ये बात सुन ली थी। याद रखना मेरे बंधुओं, वही पोटली जब सुदामा को दी गई तो सुदामा समझ गया ये पोटली वही बूढ़ी माँ की है जिसने श्राप दिया है कि जो भी ये चना चबाएगा वो गरीब हो जाएगा, लाख से लीक हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। और जब सुदामा और कृष्ण लकड़ियां बीनने गए हैं, समधा बीनने गए हैं, तो मेरे बंधुओं पेड़ पर चढ़े कन्हैया और कारे कारे बादल पूरब दिशा से जैसे उठे तो सुदामा से कन्हैया बोले, क्या बोले? कारे कारे बदेरा सुदामा भैया घेरे रहे, कारे कारे बदेरा सुदामा भैया घेरे रहे। जी को ठंडी ठंडी हम्बे देखो ठंडी ठंडी चल रही है बयार, कारे कारे बदेरा सुदामा भैया घेरे रहे। कारे कारे बदेरा सुदामा भैया घेरे रहे। मेरे बंधुओं, आज सुदामा से जब कहा तो सुदामा बोले भैया चिंता न करो, तुम पेड़ पे ही चढ़े रहो। भगवान पेड़ ही पे चढ़े रहे और नीचे बैठे बैठे सुदामा पूरे चना चबा गो। सोच रहा हो कि अगर एक चना हमने कन्हैया को दे दो तो मेरो कन्हैया मेरो कृष्णा गरीब हो जावेगो। तो उसने कहा भले ही हम गरीब हो जाएं पर हम एक चना भी इसको नहीं खाने देंगे। तो बताओ सुदामा ने अच्छा किया कि बुरा?
अगर सुदामा वो चना कृष्ण को भी खिला देते तो कन्हैया भी गरीब हो जाते, इसलिए उसने अपने मित्र को गरीब नहीं होने दिया। यही कारण था कि एक भी चना का दाना उसने कृष्ण को नहीं दिया। विद्या अध्ययन करने के बाद बड़े हो जाते हैं, सुदामा का विवाह हो गया, सुशीला नाम की धर्म पत्नी उनको मिल गई, लेकिन पूरा जीवन निकल गया, सुदामा ने ये बात किसी को नहीं बताई। और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में सुदामा बात छिपा नहीं पाया। जानते हो क्यों? इसलिए कि जवानी अपने शरीर से कभी निकलती नहीं है, जवानी हमेशा अपने शरीर में रहती है। जब बचपना होता है तो बचपने में जवानी घुटनों में होती है। हमारे आपके छोटे छोटे बच्चा घुटुमन घुटुमन घूम रहे हैं, उनके घुटुमन में दर्द नहीं होता क्या? वो हम आप एक चक्कर नहीं लगा पे आंगन को, घुटुआ घुटुआ हम आप नहीं चल पाओगे, और घोंटन के भर चलोगे तो घोंटे खुतर जाएंगे, क्योंकि हमारी तुम्हारी जवानी घोंटनों से निकल के हाथों पर आ गई। और जब बुढ़ापा आता है तो जवानी भुजाओं से निकल करके जीभ पर आती है, और बुढ़ापे में जब जवानी जीभ पर आती है तो केवल मुंह चलत, मुंह के अलावा कछु नहीं चलत। हम ऐसो करते जब हम आते तब हम आते तो हम तो हम केवल पुरखा मुंह चलाए पात और कर कछु नहीं पाओ। अच्छा एक और बता मैं, केवल मुंह चलता है तो चलता है, और खाए पीवे पे मुंह और चलत है। चटनी मिल जाए, चटनी पे टुकड़ा रोटी न खाए। तो याद रखना मेरे बंधुओं, सुदामा का मुंह चलने लगा और जीवन भर जो बात छिपाई, आज वो बात सुदामा ने सुशीला को बता दी। सुशीला ने पूछा कि हम क्यों गरीब हैं, हम आजीवन भगवान का भजन करते चले आ रहे हैं और फिर भी हम इतने दुखी, ऐसा क्यों? तब सुदामा ने कहा, हे देवी तुम्हें पता नहीं है, सामरे रसिया से अरे मेरी पुरानी है यारी सामरे। मेरी रसिया से मेरी पुरानी है यारी, सामरे रसिया से मेरी पुरानी है यारी। मेरी रसिया से मेरी पुरानी है यारी। चना गुरु माता दए थे, चना गुरु माता दए थे, आगे चना गुरु माता दए थे, चना गुरु माता दए थे, बे मैंने अकेले ही चावल थे, बे मैंने अकेले ही चावल थे, तब ही से होएगा वो भिखारी, तब ही से होगा भिखारी, अरे तब ही से होगा वो भिखारी। सामने रसिया से मेरी पुरानी है यारी, यारी
चरावे बेणु बजावे, धेनु चरावे बेणु बजावे, धेनु चरावे बेणु बजावे। और बांके बिहारी बनवारी, ओ बांके बिहारी बनवारी, अरे बांके बिहारी बनवारी, सामरे रसिया से मेरी पुरानी है यारी, मेरी रसिया से मेरी पुरानी है यारी, मेरी रसिया से मेरी पुरानी है यारी। हरियाली यारी 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 यारी, यारी है जग से यारी, मेरी रसिया से मेरी पुरानी है यारी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। कैसो शौक चढ़ा तुम लोगों को धीरे धीरे, कथा नहीं कहान दिए तुम लोगों के मारे हम परेशान। अरे जब पूरा गाना होएगा तब तो जो उठी। अरे बस 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 बस, बस। बंधुओं, जब सुदामा ने ये अपनी बात बताई कि हमारी द्वारकाधीश से यारी है, तो सुशीला पीछे पड़ गई। और सुशीला ने मेरे बंधुओं सुदामा को कहा कि तुम एक बार द्वारका चले जाओ, एक बार उनके पास तो हो आओ। तो सुदामा कहने लगा, गरीब अगर किसी पैसे वाले के पास जाता है तो पैसा वाला यही सोचता है कुछ ना कुछ लेने आया होगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब सुशीला ने कहा, हे नाथ तुम्हारा मित्र है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काले परखिए चारी। जाना पड़ेगा, आप भले ही उनसे कुछ ना मांगना, लेकिन तुमने जो चना चबाए और उन्हें नहीं दिए हैं, तो तुम एक काम कर देना, तुम कह देना कि मुझे माफ कर दो, तो भगवान माफ कर देंगे। ठीक है, माफी मांगने के लिए चले जाओ। सुशीला ने जबरन मेरे बंधु सुदामा को भेजा। सुदामा बोले तो भेंट के लिए तो कुछ होना चाहिए, और जब भेंट की बात कही तो सुशीला मेरे बंधुओं पड़ोसियों के घर जाती है, और एक के घर नहीं, दो के घर नहीं, 4 घरों में गई, और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई। क्यों? इसलिए कि 4 घरों के मुट्ठा चावल जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे, तो भगवान जान जाएंगे कि ये मांगे भाई चावल है। और जिस कपड़े में बांध दिए वो कपड़ा 4 जगह से फटा है और 4 जगह से सिला है, उस कपड़े में बांधकर सुदामा को दिए। सुदामा लेकर पोटरी मेरे बंधुओं आज द्वारका को चलता है। चावल बांधे पुटरिया में, अरे पुटरिया में, और चल भाई सुदामा दोपहरिया में। सब लोग खड़े होकर के फिर देखो भीड़ ना मच जाए, रंग में भंग ना होने दो। तो नच ले नच ले नच ले नच ले, अगर नच नहीं चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में, चल भाई सुदामा दोपहरिया में। चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में, चल भाई सुदामा दोपहरिया में। चलत चलत जाकी पैया पे रानी, चलत चलत जाकी पैया पे रानी, चलत चलत जाकी पैया पे रानी, चलत चलत जाकी पैया पे रानी। आएगा वो बुढ़ापो और ढल गई जवानी, आएगा बुढ़ापो और ढल गई जवानी, आएगा वो बुढ़ापो और ढल गई जवानी, आएगा बुढ़ापो और ढल गई जवानी। तो सोएगा ए सोएगा सुदामा डगरिया में, डगरिया में, चावल बांधे पुटरिया, डगरिया में, डगरिया में, डगरिया में। चल भाई सुदामा डगरिया में, डगरिया
बोले वाक्य बिहारी लाल की जय हो, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी रास्ते में सो जाते हैं, चलते चलते थके गए थे ना, हार गए थे, तो झोपड़े वो एक रास्ते में कमरिया उड़ करके सो गए। और भगवान ने देखा मेरा मित्र चलने में असमर्थ है, नंगे पामन फटी बीमारी दौड़ रहा है, कैसे आ पाएगा, इसलिए योग माया को भेज दिया और कहा योग माये जा उठा करके मेरे मित्र को मेरे द्वारका के पास में बाग में लिटा दो। और द्वारकाधीश भगवान की माया ने यही किया, पल में सुदामा को उठाया और द्वारका के पास में बाग में लिटा दिया। जब सुदामा जागे तो देखा कि एक नगर पास में है। सुदामा ने पूछा भैया ये कौन सा नगर है, पता चल गया ये द्वारका है। आज पहरेदारों के पास सुदामा पहुंचे और पहरेदारों से हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, भैया अपने द्वारकाधीश भगवान से खबर कर दो कि हम तुम्हारे यहाँ एक दीनहीन ब्राह्मण आया है। बोले तुम कौन हो? बोले हम उनके मित्र हैं। पहरेदार हंसे, बोले कैसे तुम मित्र हो सकते हो, मित्रता बराबरी वालों से होती है, तुमसे कैसे? द्वारकाधीश कहाँ राजा हैं और तुम कहाँ गरीब हो, और गरीबों से कैसे मित्रता हो सकती है, गरीब और अमीर का कैसे जोड़ हो सकता है? तब सुदामा बोले भैया तो मेरा उनसे एक नाता और है। क्या? बोले भाई हमारे साड़ू भैया है, सड़वाई है। सड़वाई? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अमीर को एक गरीब को? तब सुदामा बोले भैया ब्रह्मा जी की बेटियां संपत विपदा दो, संपत ब्याही श्याम को और विपदा ब्याही मोय। ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां, एक संपत्ति और एक विपत्ति। संपत्ति भगवान कृष्ण को ब्याही है, द्वारकाधीश को ब्याही है, और विपत्ति हमें ब्याही है, इसलिए हम दोनों साड़ू हैं। उसके दिन भाषा सुनकर के, वाणी सुनकर के पहरेदार को दया आ गई। पहरेदार दौड़ करके जाता है, भगवान को सूचना देता है, हे प्रभु द्वार पर एक दीनहीन ब्राह्मण आया है जिसके पैरों में न पैरों में जूता, न सिर टोपी, न पगिया, उघारो हारो बे अधिक तन फाटी लंगुटिया, कपे द्वारे पूछे कहाँ कमला नाथ घर है, महावृद्धावस्था निज मुख सुदामा कहत है। जैसे का अपना नाम सुदामा बता रहा है तो मेरे गोविंद ने पूछा क्या? बोले सुदामा। क्या सुदामा? एकदम से सुदामा सुदामा करते करते मेरे कन्हैया सिंहासन के कूद पड़ते हैं और दौड़ करके मेरे बंधुओं आज द्वार पर आकर अपने मित्र को, सुदामा को कंठ से लगाते हैं। रुक्मिणी ने पूछा कोई ऐसे शब्द निकल गए हो जो आपको बुरे लग रहे हो, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं वे शब्द मुझे वापस कर दें, क्योंकि वे शब्द हम अपने वापस लेकर के किसी दूसरे गांव में जाएंगे और वहां सुनाएंगे, शायद किसी को पसंद आ जाए। इसलिए मैं चलते चलते मैं निवेदन करता हूं, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी ये दोबारा, मिलन साथ जगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ जगा हमारा तुम्हारा। रमता जो भी बहता पानी, सच सच में तू आते रहना, यही आपसे कहना हमारा, मिलन साथ जगा हमारा तुम्हारा।
मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। सभी ग्रामवासी हिले मिल के रहना, सभी ग्रामवासी हिले मिल के रहना, सभी ग्रामवासी हिले मिल के रहना, सभी ग्रामवासी हिले मिल के रहना। कथा भागवत में आते ही रहना, कथा भागवत में आते रहना। इतना ही मानो कहे ना हमारा, इतना ही मानो कहना हमारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण जय की, हो। बोले व्यास भगवान की। जय हो। चलो अब आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। लग के मंदिर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। 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 पापियों को पाप से है बोले भागवत भगवान की जय। बोले व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज के जय। हनुमान जी महाराज के संत समाज के गंगा जमुना मैया के जय। सरस्वती मैया के जय। रात का रानी के जय। जगदम्बे मैया के जय। समस्त ग्रामवासियों के जय। समस्त नगरवासियों के जय। समस्त नगर खेरे के जय। समस्त क्षेत्रवासियों के यज्ञ भगवान के यज्ञ भगवान के जय। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम यज्ञेन यज्ञम